दोस्तों अब हम ध्यान करने जा रहे मतलब यही ध्यान कर रहे मगर आंखें बंद करके बैठने वाले। अब देख लीजिए आप पूरा वीडियो। आज 28 डेट है तो हम 28 मिनट्स ध्यान करेंगे और होगा क्या नहीं वो देखेंगे बाद में। पहले निश्चय तो कर लेते हैं फिर ध्यान का मजा लेंगे। और हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी आंखें झाँक लेनी है, मतलब बंद कर लेनी है और बैठ जाना है। ना हमें ये किसी ईश्वर का नाम लेना है, किसी ईश्वर पे ध्यान देना है, ना किसी गॉड, ना भगवान, ना अल्लाह, ना बिस्मिल्लाह, किसी पे हमें ध्यान नहीं देना। हमारी सांसों पे भी हमें ध्यान नहीं देना। महात्मा बुद्ध ने तो सांसों पे ध्यान देना सिखाया था, लेकिन अभी तो हम मॉडर्न जमाने के ओशो को हमने बहुत सुना है। ओशो के मार्ग पे हम चल के देखेंगे, किसी का भी ध्यान नहीं करेंगे, सिर्फ खाली बैठेंगे। फिर अपने आप हमारा ध्यान जो है सांसों पे जाएंगे। ना मन में किसी विचार को आने देंगे मतलब आप रोक नहीं सकते, मगर रोकने की चेष्टा करके देख लीजिए कि आपको समझ में आता है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आंखें हम झाँक लेते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, खाली बैठना है दोस्तों, खाली। फिर आपका ध्यान अपने आप अपने सांसों पर चला जाएगा। फिर अपने सांसों को देखना है, अभी नहीं देखना है, फिर बाद में। नहीं तो देखना नहीं, आने देने की जा आने देना है सांसों को और जाने देना है। उनका आना जाना चालू रहना है, खाली बंद नहीं हो, क्योंकि हमें तकलीफ हो जाएगी फिर बाद में। अभी तक तो अच्छा हो रहा है हमारे साथ, हमारे मन में कोई विचार नहीं आ रहा है और नहीं हमने सांसों पे ध्यान दिया है। सांस अपने आप चल रही है, सिर्फ हम उसको देख रहे हैं। और दोस्तों आपको लगता होगा कि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है। नहीं, मुझे भी इसके बारे में अभी तक कुछ ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि हमें क्या होता है, हम खुश रह सकते हैं या नहीं, प्रसन्न हैप्पी रह सकते हैं नहीं, हमारा दुख हमसे भाग जाएगा कि नहीं दूर, सुख हमारे पास आएगा कि नहीं। सुख और दुख कोई नहीं है, हमें सिर्फ परमात्मा के लिए उपलब्ध होना है। परमात्मा कोई, ईश्वर कोई ऐसी वस्तु या चीज नहीं है। ईश्वर तो एक उपलब्धि है, ऐसा वो शो अपने लेक्चरों में बार बार कहते रहे हैं। भगवत्ता के लिए हमें उपलब्ध होना पड़ता है, जैसे शिवत्व, ऐसा उपलब्धि की बात है ना। कोई और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं। अगर आप तर्क से देखोगे तो आपको ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर तो प्रेम भाव से मिलता है, भक्ति भाव से मिलता है। आपने कई संतों को देखा होगा, कबीर, नानक, मीरा, तुलसीदास, हनुमान, जो राम के भक्त थे। हम यहाँ पे उनकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी तो मेडिटेशन में है। 3 मिनट ही हो गए हैं, अभी हमें और आंखें बंद कर लेनी है और सिर्फ खाली होना है। खाली, किसी को किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने मस्तिष्क को जो है खाली हमें रखना है। तो खाली रखते हैं, आंखें बंद कर लो। अभी मेरे मन में एक विचार आ गया है दोस्तों।
जैसे कि मेरे नींद से जागने के बारे में, मुझे जागा तो मैं 4:30-5 बजे ही था, लेकिन मैं 5 बजे उठा नहीं, मैं 6:11 पे उठा हूँ। तो इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। अब तो हम 7 बजे तक ही कर पाएंगे, क्योंकि हमें कोई काम होते हैं ज़रूरी, उससे निपटाना होता है। ये तो क्या झोल हो रहा है, 6:55 हो गए, 10 मिनट बाकी है दोस्तों। हम पहले तो हम इसे कर देते हैं। अभी तो कितने 5 मिनट हो गए, शायद हम 28 मिनट आज नहीं बैठ पाएंगे। 1 तारीख को 1 मिनट से हम ज़रूर शुरू करेंगे और ज़रूर ध्यान को करेंगे। दोस्त मेरे साथ जो नए लोग हैं वो जुड़े, किसी को अगर अच्छा लगता है तो वो जुड़े। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, क्योंकि ये ध्यान है। ध्यान किसी से ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। ध्यान एक आनंद है, उसमें हमें अगर अच्छा लगा तो हम कर सकते हैं। पश्चिम में उसे मेडिटेशन बोलते हैं, इंग्लिश में तो मेडिटेशन ही बोलते हैं इसे भी। ध्यान मेडिटेशन खाली शब्दों का खेल है, बाकी जो प्रोसेस है वो एक ही है दोस्तों, उसको हमें करना है। अब हम शुरू करते हैं। और कुछ नहीं, किसी चीज का ख्याल नहीं। सांस आ रही है, जा रही है। ऐसे हमें ध्यान देना है सांसों पे, उसको भी मतलब देखना है, खाली ध्यान नहीं देना है, सिर्फ देखना है। मुझे एक विचार आया दोस्तों, क्योंकि मैं रात में ओशो का एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसके बारे में वो कह रहे थे जो अपने अंदर स्वप्न की धारा चालू है, उसे अगर हमें तोड़ना है, उसे धोखा देना है, तो हमें किसी भी एक मंत्र नाम का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए जो है मंत्र होता है। मंत्र मतलब जो बार बार दोहराया जाता है। अभी तो कोई विचार या ख्याल मेरे मन में नहीं आया है, मैं खाली हूँ अभी, एकदम मतलब खाली। कोई भी चीज़ जो है दोस्तों अपने प्रैक्टिस से ही बढ़ जाती है, तो हमें रोज ज़रा ज़रा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमारी प्रैक्टिस आगे हम कंटिन्यूटी चालू रखेंगे, आगे जाएंगे। फिर हमारा जो है ध्यान करने का टाइमिंग भी बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ें हमारी बढ़ेगी। तो आज तो 28 डे है, कितना लास्ट महीना है, दिसंबर। 2 ही दिन जो है ख़त्म होने को है इस साल को। मगर जो सर जो सब व्यक्ति ध्यान या ऐसे किसी समाधि इस चीज़ को साधना में लग जाते हैं, तो उन्हें किसी दिन से या किसी साल से कुछ मतलब नहीं रहता। एक समय उनके जीवन में ऐसा आता है कि उनके लिए ये समय ही खत्म हो जाता है, और वही अंतिम है उनका समय। अगर एक बार समय खत्म हो जाता है तो आपने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, ऐसा जो है ओशो कहते हैं। मैंने बहुत बार उनके कई भाषणों में सुना है। पहले तो हम 8 मिनट हो गए, अब ध्यान करते करते हमने ना कोई किसी चीज़ पर, एक बार हम एक ख्याल आया था हमारे मन में, अब ना कोई ख्याल आएगा, ना बात हो। अब करते हैं शुरू, और 1-2 मिनट का। तो दोस्तों मेरे मन में एक ख्याल आ गया था अभी, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा।
मैंने गए साल एक पीएससी करके एग्ज़ाम रही थी, आपको ही पता होगा, पूरे भारत देश की एकदम टफ और रफ एग्ज़ाम रही थी, वो मैंने दी थी। तो उसके पीवाईक्यू जो है पिछले साल के प्रश्न है, वो मुझे यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो के रूप में अपलोड करने हैं। तो वो मेरे मन में मुझे बताया है, क्योंकि मन इतना चालाक और चंचल है, कुछ ना कुछ अपने कुबाड़ कुदन निकालते रहता है। उसका हमेशा का रहता है दोस्तों, कुछ ना कुछ निकालता है, क्योंकि उसे जो है हमें स्वस्थ ध्यान में नहीं बैठना देना है, ऐसा उसने चंग बांध लिया है, मतलब वीड़ा उठा के रखा है, हम इसे नहीं बैठने देंगे ध्यान में। और हम भी जो है खुद से पहचान कि अब अगर ये इस पृथ्वी से नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत सालों से भटक रहे हैं दोस्तों, कभी पशु, कभी पक्षी, तो कभी मेढक, तो कभी कीटक, ऐसे बन रहे हैं, कभी स्त्री का शरीर, कभी पुरुष का शरीर, तो कभी पेड़ वृक्ष, ऐसे जो है हमारे शरीर बदलते रह रहे। जो अभी हमें ये जन्म मिला है मनुष्य का, ये बहुत हमारे लिए महत्व का है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें इस जीवन चक्र से जो है मुक्त होना है, अनंत में विलीन होना है, परमात्मा की अगर प्राप्ति हमें करनी है तो हमें ध्यान करना ही है, और उसी के माध्यम से हम परमात्मा को या भगवत्ता को उपलब्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, यहाँ तक ही आज कर देते हैं बंद। प्रियात्मन ओ